या इसका जिस जिस जगह पर जिक्र है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, आगे ऐसी पुस्तकें ना प्रकाशित हों। लौकुश कांड है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ आपकी अगर प्रतिभा है, आपके पास भगवान ने बुद्धि दी, तो आप स्वतंत्र ग्रंथ लिखिए ना। किसी लेखक के ग्रंथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने कितनी साधना के स्वरूप, वाल्मीकि जी साक्षात गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति। शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं कि इस कलिकाल में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होंगे। तो कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी पे भक्तमाल कार नाभादास गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलिकाल के जीवों के कुटिलता के निस्तार के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। तो ऐसे अवतारी महापुरुष के ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ करना, जो उन्होंने मूल लिखा है उसमें आप अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो ये पूरी तरह से गलत है और ये एक अपराध है अपने आप में। जब आज सामान्य लेखक अपनी किताब को लिखते हैं और ISBN नंबर ले लेते हैं और लिख देते हैं कि इसका कंटेंट आप कहीं बिना लेखक की अनुमति प्रकाशित नहीं कर सकते, प्रचारित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष की लेखनी के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अपराध है। और बड़ी बात यह है कि गोस्वामी जी महाराज हमारी परंपरा के संत थे। रामानंदी परंपरा में जो रामानंदाचार्य जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें नरहरियानंद जी के शिष्य तुलसीदास जी महाराज थे। तो हमारी परंपरा के संत थे, इस नाते उनकी लेखनी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनकी कथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके जीवन चरित्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका संरक्षण करना, इसका बचाव करना, ये हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। और इस नाते हम गए कोर्ट में, कोर्ट निर्णय करेगा इसमें।